बोलिए शनिदेव भगवान की जय। ओम प्रां प्रीं प्रों से शन्य नमः। ओम प्रां प्रीं प्रों से शन्य नमः। ओम प्रां प्रीं प्रों से शन्य नमः। शनिवार व्रत कथा। एक बार सभी ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया। सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास पहुंचे। अब देवराज इंद्र ने भी मन में सोचा, मैं किसी को बड़ा छोटा कहूंगा तो बाकी सारे मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो देवराज इंद्र ने एक उपाय सोचा, उन सबको राजा विक्रमादित्य के पास भेजा। अब राजा विक्रमादित्य बड़े कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। उन्होंने उनका झगड़ा समाप्त करने के लिए सबके प्रिय आसन बनवाए। सोना, चांदी, तांबा, अब्रक, लोहा, मुंह से छोटा भी नहीं लेना चाहते थे। और कहा, जिसका आसन आगे है वो बड़ा, जिसका आसन पीछे है वो छोटा जानिए। सोने का आसन आगे और लोहे का आसन सबसे पीछे था। शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे छोटा बताया। तो शनिदेव कहने लगे, राजन तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बुध शुक्र 28, बृहस्पति 1 वर्ष, राहु और केतु भी 18 महीने उल्टे चलते हुए। मैं एक राशि पर 30 मास तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता मेरे भय से कांपते हैं। राम पर जब 7.5 की दशा आई तो राज्य के स्थान पर वनवास हो गया। रावण पर आई तो उसके कुल का विनाश हो गया। हे राजा, अब तेरी बारी है तो सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य कहने लगे, जो भाग्य में लिखा होगा देखा जाएगा। समय बीतता गया। राजा विक्रमादित्य की नगरी में शनिदेव की जब 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के व्यापारी बनकर आए। राजा विक्रमादित्य ने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने का आदेश दिया, लेकिन अश्वपाल इतनी भारी मूल्य की सुनकर चकित रह गया। राजा को सूचित किया। राजा आया, उसने घोड़ा पसंद किया, सवारी के लिए चढ़ा। बस राजा के चढ़ने की देर थी, घोड़ा हवा हो गया और राजा को बेहद जंगलों में गिराकर अदृश्य हो गया। अब राजा इधर उधर भटकता हुआ जब किसी नगर में पहुंचा तो वहां पर अपना नाम विका बताया। एक सेठ ने पानी पिलाया और एक और बैठ जाने दिया। शनिदेव की कृपा से उस सेठ की खूब आमदनी हुई तो उसको भाग्यवान सेठ ने भाग्यवान पुरुष समझकर घर ले गया भोजन के लिए। भोजन कर रहे तो राजा विक्रमादित्य ने क्या देखा कि एक खूंटी के ऊपर हार टंगा हुआ है और वो खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के बाद आवश्यकता पड़ी तो राजा विक्रमादित्य ने हार लेने से मनाही की। सिपाहियों को बुलाया तो सेठ ने कहा, भाई आदमी तो भला मालूम होता है, चोर मालूम नहीं होता, लेकिन इसके अलावा हमारे घर में कोई नहीं आया, इसलिए चोरी इसी ने की है। वहाँ के नियम के अनुसार चौराहे पर उसके हाथ पैर काट कर फेंक दिया। कुछ समय बाद एक नाना प्रकार से जब शनि की माफिया मांगी, एक तेली को दया इस योग्य बनाया, दवा दारू करा के सारा दिन बैल हाँकते रहते। अब शनिदेव महाराज की दशा समाप्त होने की थी तो एक दिन मल्हार गा रहे थे। राजकुमारी के कानों में पड़ी। राजकुमारी ने दासी को भेजा। दासी ने जाकर बताया कि राग चुरंगिया गा रहा है। तो ऐसी वशीभूत हुई कि मैं विवाह करूंगी उसी चुरंगिया के साथ। राजा रानी सब ने खूब समझाया, नहीं मानी। राजा रानी ने तेली को बुलाया और उसका कण विधि से विवाह करा दिया। अब जब महल में सोए तो शनिदेव ने स्वप्न में दर्शन दिया। राजा बताओ, मुझे छोटा बताने के कितने दुख उठाए। तो नाना प्रकार से क्षमा याचना की। शनिदेव प्रसन्न हुए, हाथ पैर लौटा दिए। जब प्रातः हुई राजकुमारी ने स्वस्थ अवस्था में देखा, भला चंगा देखा, तो पूरे नगर में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। सेठ ने सुना, वो भी दौड़ा हुआ, महाराज मैंने तो आप पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। तो राजा विक्रमादित्य बोले, भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, मुझे शनिदेव का कोप था, जिस कारण कहने के मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरी कन्या का पानी ग्रहण संस्कार करें। अब कन्या से कावेरी से विवाह किया और दोनों जगह से प्राप्त हीरे मोती प्राप्त हुए। कुछ दिन वहां निवास करके अपनी राजधानी को पहुंचे और घोषणा कराई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वप्रिय है। मैंने छोटा बताया, नाना प्रकार के दुख उठाए, अतः जो शनिदेव महाराज की कथा पढ़ता है, सुनता है, शनि महाराज की कृपा से वो हर प्रकार से धन धान्य को प्राप्त करता है। जो कोई प्रेम भाव से करे शनि का जाप, मनोकामना हो पूर्ण, मिटे सब संताप। बोलो शनिदेव भगवान की जय।